आज मेरे लाहौर के ट्रिप का तीसरा दिन है और बेसिकली जैन भाई के बारात का दिन है। अब बारात वैसे भी लेट है और मैं हूँ भी लाहौर में, तो मैंने कहा क्यों ना किधर खाने के लिए निकली। अगर आपने मेरी कंप्लीट लाहौर फूड सीरीज देखनी है तो मुझे जाके इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे फॉलो कर ले, वहाँ पे सारी वीडियोस अपलोडेड है। तो मैं गया लाहौर के मोस्ट रिकमेंडेड रेस्टोरेंट पे, रीनास किचननेट, और उनकी स्पेशलिटी मांगने के बाद उन्होंने मेरे सामने ये रख दिया। अगेन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। एक तो लाहौर में हर चीज इतनी दूर है कि मैं फिर लेट हो गया, और उस दिन की ट्रैफिक के हालात भी कुछ ऐसे थे कि मैं एक्स्ट्रा लेट हो रहा था, तो फ्रस्ट्रेशन भी अच्छी खासी पैदा हो रही थी। जैसे तैसे हम लोकेशन पे पहुंचे तो दूल्हा एंटर हो चुका था, अब दुल्हन की बारी थी। मैंने कहा यहाँ से ही हाईलाइट स्टार्ट कर लूं। ये है मिशेल भाभी, एक बहुत ही क्यूट और खूबसूरत इंसान। भाभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है एंड अरसलान ब्रो की वाइफ। तो इस दौरान अरसलान और जैन भाई के सारे फ्रेंड्स और मैं बैठ के एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान रहे थे। फिर मैंने और अरसलान भाई ने सोचा कि क्यों ना उनके बेटे ईसा को छेड़ा जाए। फिर पेट थोड़ा गुदगुदी करने लग गया मुझे, और ये कहना ही था कि रोटी खुल गई। रोटी खाने के बाद मैंने थोड़े और हाईलाइट्स बनाए और रस्में शुरू हो गई। फिर बारी आई रुखसती की। आपको क्या लगता है कहानियां खत्म? नहीं 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 नहीं, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। सब के सब गाड़ी में बैठे और जैन भाई के पीछे होटल तक गए जहाँ उनका स्टे था। और अब बारात जा रही है तो सुकून की ड्राइविंग भी किसको करनी थी। फॉग की कोई परवाह ना करके सबने अपने अंदर का विंड डीजल जगा लिया और ओवरटेकिंग ऐसे शुरू कर ली जैसे हर गाड़ी के आगे जाके उन्हें मारियो वाला कॉइन मिलेगा। दूल्हा दुल्हन भी कच्चे नहीं थे, उन्हें भी अंदाजा था कि उन्हें कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो होटल पहुंचते साथ ही सबसे पहले कमरे के लिए वही भागे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बैग हमारे पास है। तो अब क्या करना है, वापस जाना है कि क्या करना है? तो भूल गए हमें। तो हम ऊपर जैन भाई की चाची बताएंगे क्या करना है। चाची बताएंगे क्या करना है। वो तो शादी वादी होगी, ये खा पी के डकार मार के चले गए। अभी क्या करना है? अब हमने क्या करना है, वापस जाना है कि उधर जाना है ऊपर? खींच के थले लावा। तो एक बैग देने के लिए पूरा का पूरा खानदान उनके पीछे कमरे में गया। तो देने जा रहे हैं, भारी बैग है। जी जी। रास्ता भी छोड़ना ऊपर नहीं हो रहा। तो लगे जैन की साइड के लोग। सॉरी अरसलान घुंगू की दीवार हो गया। जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो उन्हें रोकने के बाद हमने थोड़ी और रस्में की, साथ में दुल्हन को भी टॉर्चर किया। पैसों की डीलिंग भी चली और भाभी तो व्लॉगिंग से तंग आ गई। Only 5,000। नहीं यार, बस कर दिया आपने कितना फिल्म। आपकी सोच है कितने व्लॉग बनेंगे से। एंड पे जब कपल सच में थक गए तो उन्होंने कहा हमने जाना है, लेकिन हमने उनके रास्ते रोक दिए। सब ने उन्हें रास्ता देने से इनकार कर दिया। जैन भाई ने भी उस वक्त कहा होगा कि बेटा या आ रहा है या पार, वरना पूरी रात हॉल में हो। उन्होंने पकड़ा हाथ भाभी का और लगाई दौड़। मैंने भी अंदर का इंडस न्यूज वाला चांद नवाब निकाला और वो भागा, एक हाथ में कैमरा लिए और दूसरे हाथ में बैग लिए। भाभी का रास्ता रोका, दोनों कैदियों को वापस लाके मुकमुका किया और आखिर में तरस खा के छोड़ ही दिया। और हम निकल पड़े होटल से क्योंकि वो हमें निकालने पे तुले हुए थे। ओ भाई, दिस वाज नो डाउट द क्रेजीएस्ट मोस्ट फन वेडिंग आई हैव एवर बीन अ पार्ट ऑफ। तो भाई बारात हो चुकी है, दूल्हा दुल्हन को हमने छोड़ दिया होटल में, अब वापस जा रहे हैं मेस अपना और थोड़ा बहुत शुगल लगाने।
मेहंदी तो तबाही गुजरी थी, लेकिन बारात की जो क्रेजीनेस थी मैं बयान नहीं कर सकता। कहाँ दूल्हा भाग रहा है, कहाँ दुल्हन भाग रही है, कहाँ हम होटल को धम मचाए हुए, होटल वाले हमें निकालने पे आए हुए हैं, पुलिस वाले हमारे पीछे, गाड़ियां हमसे नहीं चलाई जा रही, और फिर फॉग का तो ये हाल है। ओह मजा आ गया। मेस जाके अच्छी गपशप लगी, लेकिन गपशप खाली पेट मजा नहीं करता, तो अरसलान भाई ने मंगवाया पापा जॉन्स और रियलाइज किया कि हमने तो कल वापस इस्लामाबाद जाना, तो सोने का सोच ही लेते। तो गाइस इस तरह लाहौर की सीरीज हमारी होती है खत्म। मेहंदी बारात जबरदस्त फिट किस्म की जैन भाई की गुजर गई। अभी वलीमे के लिए इस्लामाबाद में मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा लाहौर से वापस जाने से पहले एक जगह पे तो मैं चक्कर लगाऊं जहाँ पे मैं चक्कर लगाना चाहता था, और वो है ये जगह, पैकेजेस मॉल। तो चलो अंदर चलते, कुछ खाने पीने को ढूंढते हैं, जरा जगह एक्सप्लोर करते हैं और फिर इस्लामाबाद में मिलते हैं। तो हमने पैकेजेस मॉल का चक्कर लगाया एंड नॉट बैड एट ऑल, स्पेशली वहाँ का खाना, जिसकी वीडियोस आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाके देख सकते हैं। वहाँ चक्कर लगाने के बाद फिर हम निकल गए इस्लामाबाद के लिए, और फिर अगले दिन अभी मैं वापस इस्लामाबाद आया हूँ अपने घर, लेकिन शादी अभी खत्म नहीं हुई है। आज जैन भाई लाहौर से भाभी को लेके वापस घर आ जाएंगे या आ गए होंगे, और घर वालों ने अरेंज की हुई है वेलकम पार्टी, तो उस वेलकम पार्टी पे अभी हमें जाना है, तो मिलते हैं उधर। तो जब हम जैन भाई के घर पहुंचे तो क्या मजेदार प्यारा खूबसूरत सजाया हुआ था इन्होंने घर, और घर की खूबसूरती देखते देखते एक और खूबसूरत इंसान बाहर निकल आए। हम जब अंदर पहुंचे हमें नजर आया कि अरसलान भाई को तो सब्र ही नहीं है, हमारे बगैर कोने में बैठ के खाना खा रहे थे। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हो, ये अकेले में खा रहे अकेले में खा रहे, बिल्कुल हाँ। बताई भी है, ये मिठाई आ गई है, ये हम सब मिठाई खाएंगे बिल्कुल, लेकिन अभी आप अकेले में खा रहे बगैर किसी से पूछे। जैन भाई हो गए थोड़ा लेट, तो हमने कहा बैठ के उनका इंतजार करते हैं, लेकिन शादी का माहौल और बंदा सुकून में बैठे ऐसा भी नहीं हो सकता, तो सब आहिस्ता आहिस्ता अपने डांसिंग शूज पहनने लग गए। हम सबसे ज्यादा मूड में तो ईसा आ गया, और अरसलान भाई ने उसी वक्त नए गानों पे डांस प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर लिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सब ने डांस शुरू कर लिया। अच्छा खासा डांस करने के बाद जब हमें इत्तला हुई कि जैन भाई नजदीक है, तो हम बाहर चले गए फायरवर्क्स सेट करने में। मैं तो खुशी खुशी बाहर फायरवर्क्स के लिए गया, लेकिन जो दो एक्सपर्ट्स हैं ना, पता चला उनसे पटाखे लग ही नहीं रहे। एक अपनी मास्टरी दिखा रहा है, दूसरा अपनी मास्टरी दिखा रहा है, मजाल है एक शुरशुरी भी देखने को मिले कुछ घंटे। और जब गलती से पटाखा लग भी जाता था तो समझ नहीं आती थी कि ऊपर जाएगा कि मुंह पे फटेगा, तो हम भी कोनों में भागते थे। हमें तब एहसास हुआ कि हमारे पास तो लाइटर ही ठीक नहीं है। जब ठीक लाइटर हाथ लगा तब आगे के नजारे आप देखें। फिर हमारी एंट्री जैन भाई ने। जैन भाई और भाभी का अच्छे से इस्तकबाल किया गया। अरसलान भाई ने मस्ती भी की, लेकिन वो इतने थके हुए आए थे कि आते साथ ही रोटी खोल दी। सब ने बैठ के मजेदार मंदी खाई, और उसके बाद कल के वलीमे की तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि वलीमा मेरे घर के नजदीक ही था, लेकिन 5 मिनट दूर हो के 50 मिनट दूर हो, लेट मैंने होना ही था। ज्यादा बोलूंगा नहीं, वलीमा डे लेट हो गए, फिर जा रहे हैं लेट। और फिर शुरू हुआ इस पूरे सीरीज का आखिरी इवेंट, वलीमा।
अब जरा कहानी सुने मेरी जुबानी। हम एंटर होते साथ ही अरसलान भाई से मिले जिन्होंने हमें गाइड किया। कपल की एंट्री होने लगी है, हम वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और फाइनली अब इस सिनेरियो में एक मसला था, लेकिन अरसलान भाई ने कहा कोई मसला ही नहीं है, तुम तो आई अपने कपल के साथ हो। गुड कपल। मिशेल भाभी इजाजत है भाभी, आपको आपका कपल मिला हुआ, वरना इसमें आपका कपल छीन लेना था। कपल किधर गया है? ये रहा। तो सब कपल्स ने लाइन वाइज एंट्री की, मेरे और मेरे कपल के समेत। फिर इस्तकबाल हुआ जैन भाई और भाभी का, और फिर खुल गई रोटी। रोटी खाने के बाद हमने मजेदार किस्म का लाइव म्यूजिक एंजॉय किया। उसके बाद जैन भाई आए और उन्होंने भाभी के साथ अपना केक काटा। केक काटने के बाद पार्टी सीन कुछ ऐसा ऑन हुआ कि अरसलान भाई स्टेज पे उतर आए अकेले, और वो डांस किया कि देख के तो पहले मैं जेलस हुआ और फिर सब हैरान हो गए कि ये हो क्या रहा है। ऐसे डांस स्टेप्स, ऐसे मूव के पठान में शाहरुख खान ने क्या किए होंगे। उन्हें देख के मोटिवेशन ली हमने और हम सब उतर आए मैदान में। और इस तरह इस सीरीज का हुआ इख्तिताम। तो अगेन जैन भाई, भाभी और उनकी सारी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो, एंड जैन भाई और भाभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर ब्यूटीफुल जर्नी अहेड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोस के साथ। देखते रहिए KDK को। ओके बाय।